डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 के एनसीईआरटी प्रॉब्लम से जो एक्सरसाइज 1 से लिया गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 1.10 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें दिया गया है 3 मोल्स ऑफ इथेन। इथेन के आपको 3 मोल दिए गए हैं। निकालना क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। इसमें कार्बन के कितने मोल्स हैं, पहली बात। दूसरी बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन के कितने मोल्स इसमें हैं? कितने? 3 मोल्स ऑफ इथेन में कार्बन के कितने मोल होंगे, हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे। और फाइनली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन माने इथेन के 3 मोल्स में इथेन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे। इसके लिए देखें कि हम हेल्पिंग टूल्स क्या यूज करेंगे। हेल्पिंग टूल्स यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन इथेन। इथेन में नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन का जितना मोल्स दिया गया है उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर इथेन मॉलिक्यूल। एक इथेन मॉलिक्यूल में जिस एटम का निकालना है मोल, उसकी संख्या कितनी है। बात समझे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन इथेन। इथेन में 2 एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो इनका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन का नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया गया है? 3 दिया गया है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई गुना नंबर ऑफ एटम्स पर इथेन मॉलिक्यूल। एक इथेन मॉलिक्यूल में एटम्स की कितनी संख्या है, इससे हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन इथेन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा देखें, दूसरा फॉर्मूला जो यूज होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इथेन। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। जितना हमें मोल्स ऑफ इथेन दिया गया है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एवोगाड्रो नंबर से। क्लियर? ये दोनों फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि एवोगाड्रो नंबर की हमें जरूरत पड़ेगी। इसको Na से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, जिसको हमें बाद में यहां जहां जरूरत हो वहां मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला सवाल देखें। सबसे पहले हम लोग एक फ्लोशीट रिप्रेजेंटेशन देख लें। फ्लोशीट रिप्रेजेंटेशन यहां पर हमने बनाया है इथेन मॉलिक्यूल को बनाया है, ठीक है। इथेन मॉलिक्यूल के कितने मोल्स दिए गए हैं? यहां देखिए 3 मोल्स ऑफ इथेन दिए गए हैं आपको। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन कितने होंगे? 3 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। 3 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, ये देखिए इस फॉर्मूला से, ठीक है। 3 इंटू Na, यहां नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया गया है 3, ठीक है। और यहां पर देखिए एवोगाड्रो नंबर दिया गया है Na। तो 3 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। अब देखें, यहां कार्बन को लेफ्ट साइड हम निकाले हैं, तो कार्बन कितने हैं? 2। हमारा मोल्स कितना दिया गया है? 3। तो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 3 इंटू 2 ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। 3 इंटू 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, दैट मीन्स 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। मीन्स 3 मोल्स इथेन में कार्बन एटम्स के कितने मोल होंगे? 6 मोल होंगे। उसी तरह यहां पर देखें, हाइड्रोजन 6 है, ठीक है। 3 मोल्स इथेन है, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट मीन्स 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? अब एक यहां देख लें डिटेल में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स इन इथेन मॉलिक्यूल। इथेन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स कितने होंगे? इसको फॉर्मूला पर डालिए। समझने के लिए जीरो लेवल से समझने के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन कितना है बच्चा लोग? 3 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर इथेन मॉलिक्यूल। एक इथेन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स कितने हैं? 2 हैं। तो आंसर क्या होगा? 6 मोल्स।
ठीक है, 6 मोल्स आपका हो गया आंसर। समझ रहे हैं? बी में देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ऊपर वाले फॉर्मूला से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन कितना हुआ आपको 3। हाइड्रोजन एक में थे, इथेन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो 6 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया 18 मोल्स। क्लियर है? अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ मोल्स को, देखिए 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो हमें आया 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23, जिसको हमने क्या किया बच्चा लोग, साइंटिफिक नोटेशन में यूज किया। देखिए हमने डेसिमल को एक अंक के बाद यहां दिया, ठीक है, एक अंक पहले ले रहे हैं, तो क्या किए यहां हम 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, संख्या को बराबर करने के लिए। ठीक है, तो फाइनली सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा 1.8066 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छा से बिल्कुल समझ रहे होंगे, जीरो लेवल के स्टूडेंट भी समझ रहे होंगे। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया लग रहा है तो आप TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और पॉजिटिव कमेंट्स करें, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल दे सकें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस